वकालत के सिलसिले में गए थे। और वहाँ तो वो काफी लंबे समय तक रहे। हाँ, बहुत लंबा समय, करीब 21 साल। और ये जो दक्षिण अफ्रीका का अनुभव था ना, ये उनके जीवन के लिए बहुत बहुत निर्णायक साबित हुआ। वो जो ट्रेन वाली घटना है वो वहीं हुई थी? जी हाँ, वहीं 1893 में पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर नस्लीय भेदभाव की वजह से उन्हें फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। इसी घटना ने शायद उन्हें वहाँ भारतीयों के हक के लिए लड़ने को प्रेरित किया होगा। निश्चित रूप से, वो एक तरह का वेकअप कॉल था। उन्होंने वहाँ भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। और उन्होंने वहाँ कोई संगठन भी बनाया था? हाँ, 1895 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, भारतीयों को एकजुट करने के लिए। अच्छा, नटाल कांग्रेस। और वो फीनिक्स फार्म, उसका भी जिक्र आता है? बिल्कुल। जून 1904 में डरबन के पास उन्होंने फीनिक्स फार्म की स्थापना की। एक तरह की कम्युनिटी लिविंग या आश्रम जैसी जगह थी। आत्मनिर्भरता, सादा जीवन, इन सब का प्रयोग। मतलब भारत आने से पहले ही वो इस तरह के प्रयोग कर रहे थे? जी हाँ। और सत्याग्रह का पहला प्रयोग भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, 1906 में, एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ। तो भारत आने से पहले ही उनके तरीके विकसित हो रहे थे। अच्छा, उनके गुरु कौन माने जाते हैं? राजनीतिक गुरु? राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और आध्यात्मिक गुरु मानते थे रायचंद्र भाई को, जिन्हें श्रीमद राजचंद्र भी कहते हैं। और दार्शनिक तौर पर लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित थे। हाँ, टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू और जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट का जिक्र होता है। बिल्कुल, इन किताबों ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया। अनटू दिस लास्ट से तो इतने प्रभावित थे कि उसका गुजराती में अनुवाद भी किया, सर्वोदय नाम से। सर्वोदय यानी सबका उदय? हाँ, सबका भला, सबका विकास, ये उनके सामाजिक आर्थिक विचारों का आधार बना। तो फिर वो भारत कब लौटे? 21 साल बाद? 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन को अब हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा, भारत आकर उन्होंने सीधे राजनीति शुरू कर दी? नहीं, गोखले जी ने उन्हें सलाह दी थी कि पहले 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करो, देश को समझो। तो उन्होंने वही किया। उनकी पहली बड़ी पब्लिक अपीयरेंस कहाँ हुई थी? ये भी सवाल आता है परीक्षाओं में। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के उद्घाटन समारोह में। वहाँ उन्होंने जो भाषण दिया उसने सबका ध्यान खींचा। और फिर भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण का नाम आता है? बिल्कुल, 1917 बिहार का चंपारण, नील किसानों की जो समस्याएं थी, तिनकठिया सिस्टम, उसको लेकर। और ये सफल रहा? हाँ, ये सफल रहा। और इसी सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि महात्मा की उपाधि टैगोर ने दी थी चंपारण के समय। जी। फिर 1918 में 2 और महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, अहमदाबाद और खेड़ा वाले। हाँ, पहले अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। यहाँ उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया, भारत में पहली बार। कितनी लंबी थी ये भूख हड़ताल? बस 3 दिन की, लेकिन मजदूरों की मांगे मनवाने में सफल रही। और फिर खेड़ा? हाँ, उसी साल 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में फसल खराब हो गई थी और किसान लगान माफी चाहते थे। गांधी जी ने उनका साथ दिया, ये भी सफल रहा। तो ये शुरुआती सत्याग्रह थे जिन्होंने उनकी लीडरशिप को स्थापित किया। इसके बाद तो बड़े राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए, असहयोग आंदोलन। हाँ, 1920 से 1922 तक ये गांधी जी के नेतृत्व में पहला बड़ा अखिल भारतीय जन आंदोलन था। इसका मुख्य आइडिया क्या था? असहयोग का मतलब ब्रिटिश सरकार से किसी भी तरह का सहयोग ना करना, सरकारी नौकरियां छोड़ना, उपाधियां लौटाना, स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। और ये अहिंसक था? हाँ, पूरी तरह से अहिंसक रहने पर जोर था। लेकिन वो चौरी चौरा